तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू भूषण साइंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच आर मोर देन क्लास। मैं रोहित मिश्र लेकर आया हूं आपके लिए आज शानदार जानदार टॉपिक जो आपके मन में खड़े करता है सवाल कि हम क्यों चल पा रहे हैं, कोई वस्तु स्थिर क्यों है, आपका घर क्यों बना हुआ है, आपका घर गिर क्यों जाता है, आप चलते चलते आप चल रहे हो अचानक से गिर जाते हो, आप बाइक चला रहे हो अचानक से गिर जाते हो, या फिर आप बाइक चला रहे हो दो पहिए पर है फिर भी आप चलाए जा रहे हो। तो इन सारे मिस्टीरियस सवालों का आज मैं जवाब दूंगा। किसके द्वारा ये सब कुछ संभव है? वो है आपका न्यूटन्स लॉ। कौन है? देखो यहाँ पीछे आपको दिख रहा होगा, एक व्यक्ति दिख रहा है। ये व्यक्ति यही व्यक्ति है जिसने नियम दिया, जिसे जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से। इसी कहते हैं या इसके नियम को ही कहा गया है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस व्यक्ति है न्यूटन, न्यूटन ने नियम दिया है, इसी कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या कहते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन के गति के नियम। ओके, तो इन सभी सवालों का मैं नहीं दे रहा हूं, सभी सवालों के जवाब ये देगा। आपने कोई पत्थर फेंका, ठीक है, या फिर आपने कोई बंदूक दागी, तो भैया गोली तो आगे गई पर आपको झटका पीछे की ओर क्यों लगा? ठीक है भाई, आप मान लो कि किसी से रेसिंग कर रहे हो जिंदगी में, ठीक है, आप बढ़िया पीछे हॉट सीट में किसी को बैठा के रखे हो और आप कार ड्राइव कर रहे हो या फिर बाइक ड्राइव कर रहे हो, स्कूटी ड्राइव कर रहे हो, सामने कोई कार जा रही है, ठीक है, तो आप कैसे पता करोगे कि मेरे कार की स्पीड ज्यादा है या मेरे बाइक की स्पीड ज्यादा है, या फिर वो कार जा रही है तो मुझे कितनी स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी? क्या कार और बाइक दोनों एक साथ जा रहे हैं तो किसकी स्पीड ज्यादा है? कार की स्पीड ज्यादा है या फिर बाइक की स्पीड ज्यादा है? ये दोनों इक्वल चल रहे हैं तो, ठीक है। या फिर कोई वस्तु स्थिर है तो वो गति मोशन में क्यों नहीं है, और यदि कोई वस्तु मोशन कर रही है तो वो स्थिर क्यों नहीं, रेस्ट में क्यों नहीं है? तो इन सभी सवालों का जवाब देगा कौन? न्यूटन्स। कौन देने वाला है? न्यूटन्स देगा, ठीक है। बस मैं इसकी भाषा बनने वाला हूं, इसकी आवाज बनने वाला हूं, पर सारे जवाब कौन देने वाला है? आपके न्यूटन देने वाले हैं। तो न्यूटन ने दिया इन सभी बातों का जवाब और अपने तरीके से, जिसे कहते हैं, उन्होंने दिए 3 नियम और उन 3 नियमों को कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो आइए बात करते हैं न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कितने नियम हैं सर? 3 नियम हैं, ठीक है। सर क्या क्या नाम है? कोई नया नाम नहीं है बेटा, कोई नया नाम नहीं है, बस जैसा नियम वैसा काम। देखो यहां से न्यूटन्स के पहले नियम को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गति का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड नियम को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो कोई चीज नहीं है भाई, दूसरा नियम कहलाता है। तीसरा नियम थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या कहते हैं? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। समझ में आई बात? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब बात करते हैं मोशन। मोशन मतलब है कि आपका चलना फिरना, बैठना उठना, खाना कूदना, गिरना फिरना, सारी चीज जो भी आप गतिविधि करते हैं, डेली गतिविधियां करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, सब क्या है? एक मोशन है। सारा का सारा यूनिवर्स क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। अब इसमें कौन कैसा चल रहा है, किस पर क्या काम हो रहा है, वो इसकी हम बात करने वाले हैं। तो न्यूटन ने अपने पहले नियम में कहा है कि कहते हैं कि जो वस्तु क्या है? स्थिर है। जो वस्तु स्थिर है मतलब कि रेस्ट की पोजीशन पे है, वो हमेशा रेस्ट के पोजीशन पे ही रहेगी। समझ में आ रही बात? रेस्ट के पोजीशन पे रहेगी मतलब कि वह मोशन में नहीं आएगी, और जब वह मोशन में नहीं आएगी तो कब तक? उनसे पूछा गया कब तक, तो उन्होंने कहा कि जब तक उसमें कोई बाहर से कोई इंटरनल फोर्स एंट्रेंस नहीं किया जाता है, नहीं लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लो कि मैं यहां पर यह बात कहूं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई बॉल है और यहां पर रखी हुई है, तो आपने भी देखा होगा, अपने घर में स्वयं अनुभव किया होगा कि भाई आपने बैट बॉल बहुत पसंद है, कोई वस्तु रखी हुई है, तो यदि कहीं पर आप रख दो तो वहीं पर रखी रहती है, अपनी जगह से चली जाती है क्या? नहीं। मान लो कि आपका फोन है, रात में आपने खूब चैटिंग की और चैटिंग करने के बाद बिस्तर के बगल में रख के सो गए, तकिए के बगल में रखा और सो गए। तो सो गए, जब आप सुबह उठोगे ना तो आपको वहीं पे मिलेगा, जहां पे आपने रखा था
वहीं पे रहेगा आपका फोन, कहीं दूसरी जगह नहीं चला जाएगा उठकर। तो जब कहीं दूसरी जगह नहीं चला गया तो ऐसा क्या हुआ है कि नहीं। और फिर मान लो कि आप भैया चटिया रहे थे, चटियाते चटियाते सो गए, तो मम्मी आई सुबह उठा के फोन आपका दूसरी जगह रख दी, ठीक है। तो अब ऐसा क्या हो गया कि आपका फोन आपके पास में नहीं है, उठ के दूसरी जगह चला गया। तो इस चीज को डिफाइन किया, समझाया बड़े ही आसान शब्दों में, किसने कहा, न्यूटन ने। इसी को आधार बना के अपना पहला नियम दे दिया, और उसी के नियम को कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहते हैं। उन्होंने कहा यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है या स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहेगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट गतिमान अवस्था में है मतलब कि मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए, तब तक वह अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। और उसी के इस नियम को, किसके, न्यूटन के इसी नियम को हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। यही कहलाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। और यही यहां से क्या निकल कर आता है, बल फोर्स की जो डिफिनेशन है ना वो कहां से निकल कर आती है। तो सर फोर्स की डिफिनेशन आपकी कहां से इंट्रोड्यूस होती है, तो फर्स्ट लॉ, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से फोर्स की डिफिनेशन आ जाती है। मतलब कि फोर्स एक ऐसा इंटरनल ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, किसी की पोजीशन को चेंज करता है या चेंज करने का प्रयास करता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आप मोबाइल लेकर सो गए तकिए के नीचे, तो जब सुबह उठोगे तो वो वहीं पे मिलेगा, क्यों, क्योंकि उस पर किसी ने भी फोर्स नहीं लगाया है। पता चला सुबह मम्मी आई उठाकर दूसरी जगह रख दी, ठीक है, तो अपनी जगह से वो दूसरी जगह चला गया, मतलब कि उसको पकड़ा गया और पकड़कर उठाकर दूसरी जगह रखा गया। मतलब कि एक किसी व्यक्ति ने उस पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, और जब तक फोर्स नहीं लगाया तब तक उसने मोशन नहीं किया, मतलब कि अपनी जगह को रिप्लेस नहीं किया। समझ में आई कि जब तक फोर्स नहीं तब तक चेंजेस नहीं, ठीक है। रेस्ट तो रेस्ट, मोशन तो मोशन, सीधी सी बात है। आप सो रहे हो, मस्त सो रहे हो, जब तक कोई ना जगाए आपको तब तक आराम से सोते रहते हो, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लगा। मम्मी आई, डंडा लेकर झाड़ू लेकर आई और पहला फोर्स लगाई, तो जैसे ही पहला फोर्स लगाएगी आप तुरंत उठ के भाग दोगे। तो आप पे क्या हो गया, जब तक कोई फोर्स नहीं लगा तो आप मस्त चैन से सो रहे थे, शानदार सपने देख रहे थे, ड्रीम देख रहे थे, मजे से देख रहे थे। जैसे ही मम्मी ने फोर्स लगाया झाड़ू वाला, तो आप क्या हो गए, भाग गए बाथरूम की ओर, वॉशरूम में चले गए, ठीक है। तो क्या हुआ, आप पर फोर्स अप्लाई हुआ तब आप मोशन में आए, ठीक है। जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक आप मोशन पे नहीं आओगे, ठीक। तो इसी को कहते हैं फर्स्ट लॉ, और यहीं से निकल कर आती है फोर्स की डिफिनेशन, ओके। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स के सेकंड लॉ में। न्यूटन फिर आगे क्या कहते हैं, तो न्यूटन कहते हैं सेकंड लॉ में कहते हैं कि किसी वस्तु के, किसी ऑब्जेक्ट के चेंजिंग ऑफ मोमेंटम या टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है उस पर लगाए गए फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। मतलब कि वो ये कहना चाहते हैं कि यदि हम मान लें कि मोमेंटम p हो, किसी का भी मोमेंटम क्या हो, किसी का मोमेंटम क्या हो, p हो, ठीक है, और किसी टाइम रिस्पेक्ट मान लिया हमने, टाइम यदि हम t मान ले तो मोमेंटम में चेंजेस मतलब कि डेल p, ठीक है, और टाइम में चेंजेस मतलब कि डेल t क्या हो जाएगा, लगाया गया फोर्स, यदि यहां पर फोर्स यदि हम कह रहे F है तो जो लगाया गया फोर्स होगा ना वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल P बाई डेल T के। ये है देखो चेंजिंग ऑफ मोमेंटम, डेल P बाई डेल T क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजिंग ऑफ मोमेंटम है, और ये क्या है, लगने वाला फोर्स। भाई मोमेंटम तभी चेंज होगा ना जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि अभी अभी उन्होंने फर्स्ट लॉ में यही कहा कि जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन चेंज नहीं करता है। तो बस तो हमने लगाया तो निकल के आया क्या कि चेंजिंग ऑफ मोमेंटम में देखो यहां से डेल P बाई डेल T निकल कर आ गया आपके पास। मतलब कि चेंजिंग ऑफ मोमेंटम, परिवर्तन की जो दर होगी वो क्या हो जाएगा, लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी को जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहां से क्या निकल के आता है, इसका मैग्नीट्यूड। यदि फोर्स का मैग्नीट्यूड देने वाला कोई नियम है वो कौन है आपका,
सेकेंड लॉ है, तो यहां से हम ये भी कहते हैं कि F इक्वल टू एम ए भी आता है यहां से, तो किसके द्वारा आता है, सेकेंड लॉ से निकल कर आता है F इक्वल टू एम ए। इसको भी हम देखेंगे, एकदम फोटो दिखा के समझाऊंगा, बस अभी अभी मोटी मोटी बातें आप देखो और भरोसा रखो, इस क्लास के बाद आपको दूसरी क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी लॉ ऑफ मोशन के लिए पूरा समझाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब यहां से एक चीज और समझो, यही सेकंड लॉ से ही निकल के आता है। मान लो दो कार, एक बाइक है और एक कार है, ठीक है, मान लो कि ये बाइक है और ये कार है आपकी, ठीक है, दोनों जा रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों की वेलोसिटी बराबर है ना, यदि दोनों की वेलोसिटी बराबर है तो जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका मास कम होगा उसका मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा, मतलब कि बाइक का मोमेंटम कार के मोमेंटम से कम होगा। ठीक है, इसका वाइसी वर्सा क्या हो जाएगा, यदि दोनों एक ही मोमेंटम से दोनों क्या करें, समान संवेग से चलें, जब समान संवेग से चलेंगे ना तो जो हल्का होगा, जिसका वजन कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और जिसका वजन ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, इसलिए यदि आपको कभी लगे कि यदि आपने किसी कार को, कार के बराबर आप चल रहे हो, अपनी बाइक को कार के बराबर चला रहे हो, तो इसका मतलब है कि कार की स्पीड से आपकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है। ठीक है, समझना इस बात को। फिर आता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ में कहते हैं, कुछ नहीं कहते, बोलते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब कि वो ये कहना चाहते हैं, ठीक है, कि मान लो ये कोई दीवार है, ठीक है, और आप ये बॉल पर फोर्स लगाए, ये आपकी बॉल है, इस पर आपने फोर्स लगाया F, ठीक है, F1 2 की ओर लगाया, ये ऑब्जेक्ट 1 था, यहां पे 2 है, इसको आपने थ्रो किया, ये थ्रो किए तो यहां आई, आने के बाद क्या होगी, इधर की ओर चली जाएगी बॉल आपकी। ठीक है, तो इसने फोर्स कहां लगाया, आपका फोर्स इसमें लगा, और जब इसका फोर्स कहां लगा, इस दीवार पे लगा, तो इस दीवार पे लगा तो दीवार ने भी ठीक उतना ही फोर्स लगाया, जितना फोर्स इस बॉल ने उस दीवार पे लगाया, इंसर्ट किया, ठीक उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स किसने लगाया, दीवार ने इस पे लगाया। तब आप कभी लेटे लेटे घर में कोई काम नहीं है तो बॉल को ऐसे दीवार में फेंकते रहते हो ना, आपके पास बॉल आ जाती है, तेज से फेंकते हो तो और जल्दी आती है, एकदम आराम से फेंकते हो तो नीचे ही गिर जाती है, आपके हाथ में नहीं आती है। ठीक है, और स्पीड से फेंके, जितना स्पीड से फेंकोगे उतना जल्दी आपके हाथ में आएगी बॉल। तो क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो हो रहा है आपके थर्ड लॉ के कारण। ठीक है, इसके अलावा जो शूटिंग्स में जो भाग लेते होंगे, गोलियां चलाते हैं, तो वो एक चीज का अनुभव कहते हैं कि जब उस बंदूक में, ठीक है, बंदूक को कहां रखते हैं, कंधे के पास में रखते हैं, कंधे पे पास रखकर चलाई जाती है, या फिर आपकी पिस्टल है तो उसको दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे चलाया जाता है। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि वहां पर भी कौन लागू होता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। या फिर आपने कभी गांव में मस्ती करते हुए पानी में, तालाबों में, झरनों में खूब मस्ती की होगी, तो आप जैसे नाव की बोटिंग करते हो, जैसे नाव किनारे पर आती है, आप दिखाने के लिए, थोड़ा सा एडवेंचर करने के लिए पहले ही उसमें से जंप करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो मान लो कि ये नाव है आपकी ना, ठीक है, मान लो ये आपकी नाव है, अब आप यहां पे खड़े हो, देखो ये आप यहां पे खड़े हो, ये आपका क्या है, किनारा है, ये क्या है, आपका किनारा है। आपने यहां पे गए, यहां पहुंचे, पहुंचने के बाद आपने क्या किया, इधर की ओर जंप लगाया, इधर की ओर क्या किया, जंप लगाया। तो जंप लगाने के लिए आपके पैरों ने जितना फोर्स इस नाव पर लगाया ना, जितना बल आपके यहां पर लगाया ना, ठीक उतना ही फोर्स ये नाव आप पर भी लगाएगी। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही आप जंप करते हो तो नाव क्या हो जाती है, पीछे की ओर जाती है, और जितना ये पीछे की ओर जाती है उतना ही आप आगे की ओर जाते हो। मतलब कि दोनों के दोनों सेम मैग्नीट्यूड में विपरीत, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही बल लगाया जाता है। इसलिए थर्ड लॉ कहता है कि F12, यदि हम मान लें कि इधर की ओर लगने वाला बल क्या है, F12 है, इधर की ओर लगने वाला बल क्या है, F21 है, तो आपका जो थर्ड लॉ बनेगा वो हो जाएगा क्या, ये बनेगा आपका F12 इक्वल टू माइनस F21 हो जाएगा। समझ में आई बात, ये आपका कहलाता है थर्ड लॉ कहलाता है, इसी कहते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ। समझ में आई बात,
तो इस तरह से आपने एक ही लेक्चर में हमने बात की किसकी, न्यूटन्स के नियम की या न्यूटन के गति के नियम की, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अब आइए इसको समझते हैं पिक्चर के फॉर्म में ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। ओके, चलिए देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की हम बात करते हैं। तो देखो हमने कहा कि जब तक कोई वस्तु रेस्ट पोजीशन पे है तो रेस्ट ही करती रहेगी। देखो ये बॉल यदि यहां पर रखी हुई है, देखो यहां से यदि मैं इस बॉल की बात करूं बेटा, यदि मैं इस बॉल की बात कर रहा हूं तो ये देखो ये बॉल अभी रखी हुई है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो ये रखी ही रहेगी, अपनी जगह से जाएगी नहीं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखो फोर्स लगाया, इस पर फोर्स लगाया, तो जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे क्या करने लगेगी, मोशन करने लगेगी। देखो ये मोशन में आ गई, देखो है कि नहीं। अब ये मोशन कर रही है ना, तो ये मोशन ही करती रहेगी, तब तक नहीं रुकेगी जब तक फिर से इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो देखो क्या हुआ, अब देखो यहां से क्या हो रहा है कि हमने ये नेट लगा दी है, नेट लगाया तो इस बॉल का जो फोर्स था इसको नेट क्या कर रहा है, रोकने का, मतलब कि नेट भी उस पर फोर्स लगा रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। तो अब आपकी बॉल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो आपका पहला नियम हो गया कि जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर ही रहेगी, जो वस्तु गतिमान है वो गतिमान ही रहेगी, जब तक उस पर किसी तरह का कोई बल नहीं लगाया जाता है। इस चीज को देखकर आप समझ सकते हो। ओके, आइए दूसरे नियम की बात करते हैं। देखो इक्वल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, देखो यहां से F इक्वल टू एम ए, देखो यहां से मोमेंटम, फिर से बात कर रहा हूं, F इक्वल टू एम ए की बात कर रहा हूं बेटा। देखो यहां से मास ज्यादा फोर्स ज्यादा, मास कम फोर्स कम, दिख रहा है। इसमें फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसका मास कम है, और इसमें फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, इसका फोर्स ज्यादा है। क्यों, क्योंकि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है। देखो यहां से समझ में आ रही बात, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, एक्शन अपोजिट रिएक्शन। देखो आपने गोली चलाई, यह डिशम ऐसे कराई, जब आपने गोली इधर चलाई तो आपका एक्शन तो इधर हुआ, पर इस पर भी एक फोर्स लगा। कौन सा, मान लो कि इधर कितना लगा फोर्स, F12 का फोर्स लगता है यदि इस डायरेक्शन में, तो ठीक इतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स आपको इस डायरेक्शन में लगेगा, F21 का। ठीक है, और ये यदि इनकी भाषा में आप करें तो F12 इक्वल टू माइनस F21। माइनस क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को बताता है। क्या बताता है, अपोजिट डायरेक्शन। और फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो ये क्या है आपका थर्ड लॉ बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने सीखा एक ही वीडियो में, छोटे से वीडियो में, छोटे से टाइम में, कम समय में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है न्यूटन्स का। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कूपन कोड चल रहा है, यदि आप इसको और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, पूरा 11-12 बेसिक से पढ़ना चाहते हैं और हाई लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, मेरे द्वारा पढ़ना चाहते हो, तो आप भूषण साइंस प्लस को डाउनलोड कीजिए। वहां पर बैचेस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की क्लासेस को डाल दिया गया है, लॉन्च हो गए हमारे बैच, तो आप ज्वाइन कर सकते हो यदि आप सफलता चाहते हो नर्सिंग एंट्रेंस में। ठीक है, और इसी तरह के और छोटे छोटे वीडियो ले जानना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो कुछ, तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।